Dear nursing officer, welcome to all. Today we are going to discuss about anti-tubercular therapy, and this is the most important topic for your examination. And before we are going to discuss about anti-tubercular therapy, first we need to discuss about National Tuberculosis Elimination Program, which was updated in 2020. ठीक है? फर्स्ट ये प्रोग्राम को हम क्या बोलते थे? RNTCP. What is mean by RNTCP? Revised National Tuberculosis Control Program. And now our government is convert it as NTEP 2020. National Tuberculosis Elimination Program. And what are the aims of NTEP 2020? Aims. First aim ये है to decrease the duration of therapy, and second one is decrease the number of drugs and decrease the number of injectables, promote oral drugs and improved compliance. ठीक है, these all are the aims of NTEP, and they made some changes in their guidelines, that is the changes for drug resistance TB. जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है ना, ड्रग सेंसिटिव टीबी है ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है, और सिर्फ चेंजेस इसमें हुआ है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में कुछ चेंजेस किया हुआ है इन द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2020. तो जो चेंजेस हुआ है ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाद में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देख लेंगे. तो जो भी आज का टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए. इधर से टू पिक्स क्वेश्चन आएगा, इधर में भी on the drugs and side effects of drugs, or direct questions on the RNTCP or national NTP, NTEP, National Tuberculosis Elimination Program. See here, first one, drug sensitive tuberculosis. Here, जो RNTCP में डेफिनेशन दिया हुआ है ना, वही है, कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है. सिर्फ चेंजेस इसमें हुआ है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में चेंजेस किया हुआ है, और अभी जो ये एनटीईपी में कुछ चेंजेस, ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है. ठीक है, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग सेंसिटिव टीबी? यस, द ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया इज सेंसिटिव टू isoniazid and rifampicin. We call it as drug sensitive tuberculosis. कब हम बोलेंगे ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस? ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस हम बोलेंगे अगर टीबी का बैक्टीरिया सेंसिटिव टू isoniazid and rifampicin. We call it as drug sensitive tuberculosis. ठीक है, ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस का ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ्स. जो आरएनटीसीपी में था ना, वही गाइडलाइन है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है. 6 मंथ्स ड्यूरेशन रहेगा. 6 मंथ्स में डिवाइड करेंगे हम, एक है इंटेंसिव फेज और अनदर वन इज कंटिन्यूएशन फेज. इंटेंसिव फेज में हम देंगे 2 मंथ्स ड्रग्स देंगे, और कंटिन्यूएशन फेज में 4 मंथ्स ड्रग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और जो इंटेंसिव फेज है ना, उसमें हम ड्रग दे रहे हैं आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल. ठीक है, और जो कंटिन्यूएशन फेज में 4 मंथ्स ड्रग दे रहे हैं ना, वो है आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटॉल. सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है. जो आरएनटीसीपी का गाइडलाइंस था ना, वही सेम गाइडलाइंस ड्रग सेंसिटिव टीबी का है. अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंजेस इसमें हुआ है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में हुआ है. कुछ ड्रग्स चेंज किया है, मैं बता देता हूं. और हम ड्रग सेंसिटिव टीबी कब बोलेंगे? बैक्टीरिया इज सेंसिटिव टू रिफाम्पिसिन एंड आइसोनायाजाइड. ये है ड्रग सेंसिटिव का सेंसिटिव टीबी का डेफिनेशन हुआ. और ड्यूरेशन क्या रहेगा? 6 मंथ्स रहेगा. उसमें से हमने 2 फेज में डिवाइड किया हुआ है. पहले इंटेंसिव फेज 2 मंथ्स चलेगा, और सेकेंड वन इज कंटिन्यूएशन फेज, ये 4 मंथ्स चलेगा. और इंटेंसिव फेज में हम दवाई दे रहे हैं आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल. कंटिन्यूएशन फेज में दे रहा है आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटॉल. जो भी अभी
टैबलेट्स का मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया हूँ ना, HRZE। आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये है ना शॉर्ट फॉर्म्स रिपीट होता रहेगा क्लास में, थोड़ा सा एक बार ध्यान देख लेना इस तरफ। ये है फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, इन दैट फर्स्ट वन इज आइसोनियाजाइड, इसको एच से, कैपिटल एच से मेंशन किया हुआ है। और सेकंड वन इज रिफाम्पासिन, थर्ड पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटाल स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो इधर कैपिटल लेटर लिखा हूं ना मैं, ये ड्रग रिप्रेजेंट करेगा। और जो भी फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, सब इधर बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी है, एक को छोड़ के। इधर से पहला क्वेश्चन आ जाएगा, इथाम्ब्यूटाल, इधर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। दिस इज द बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। ये एक दवाई ऐसा है फर्स्ट लाइन ड्रग्स में, बैक्टीरियोस्टैटिक। और बाकी जो भी है ना, पैराजिनामाइड, रिफाम्पासिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब है ना, ये है बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरियासाइडल, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियासाइडल? बैक्टीरियासाइडल मतलब इधर बैक्टीरिया को किल कर रहा है ये दवाई, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ग्रोथ इनहिबिशन कर रहा है दवाई, ठीक है। स्टैटिक मतलब ग्रोथ स्टॉप हो रहा है बैक्टीरिया का, ग्रोथ इनहिबिशन करे, ठीक है। और इधर बैक्टीरियासाइडल मतलब पूरा बैक्टीरिया किल करेगा ये दवाई, ठीक है। कौन सा दवाई है? बैक्टीरियासाइडल, पैराजिनामाइड, रिफाम्पासिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओनली वन फर्स्ट लाइन ड्रग, दैट इज द बैक्टीरियास्टैटिक, विच ड्रग? दैट इज इथाम्ब्यूटाल, ठीक है। इधर से एक क्वेश्चन मार्क कर लेना, आगे जाओ। सेकंड लाइन ड्रग्स थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इधर कौन सा है सेकंड लाइन ड्रग्स, तो बस ऑप्शन में आ जाएगा, एक बार पढ़ लेना सेकंड लाइन ड्रग्स क्या है। फर्स्ट ड्रग इज कैनामाइसिन, रिपाविटिन, थियासिटाजोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सा ड्रग आएगा? जो भी हमारा सिप्लॉक्स और सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओप्लॉक्स, जो भी फ्लोक्सासिन है ना, सिप्लॉक्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन, ये है फ्लोरोक्विनोलोन्स। एंड नेक्स्ट ड्रग रहेगा अमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, एथियोनामाइड, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड साइक्लिसिलिन। दीज ऑल आर सेकंड लाइन ड्रग्स। ये सब याद नहीं करना है, बस पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, कुछ इसका साइड इफेक्ट का बारे में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा हुआ है, ये याद करो। इथियोनामाइड है ना, ये भी याद करना। अमिकासिन ओटोटॉक्सिक ड्रग, ये भी याद करना। और फ्लोरोक्विनोलोन्स सेकंड लाइन ड्रग्स में आएगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, ठीक है। इतना याद करो, ठीक है। अब हम चलेंगे, जो मैंने बताया था ना इधर, बस H मीन्स क्या याद रखना है? आइसोनियाजाइड, R मीन्स रिफाम्पासिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटाल, ठीक है। इंटेंसिव फेज में हम ये चार दवाई 2 मंथ्स दे रहे थे, और कंटिन्यूएशन फेज में आइसोनियाजाइड, रिफाम्पासिन एंड इथाम्ब्यूटाल 4 मंथ्स दे रहे थे, ठीक है। इधर कुछ चेंजेस नहीं किया, चेंजेस हुआ है ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस। क्या चेंजेस हुआ है मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस में एनटीईपी प्रोग्राम 2020 में कुछ चेंजेस किया हुआ है, वो है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें कुछ चेंजेस किया हुआ है, मैं बता देता हूं, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में दो कैटेगरी है, एक मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड अनदर वन इज एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। और जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है ना, उसका डेफिनेशन रहेगा, अगर बैक्टीरिया मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज रेजिस्टेंस विद आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पासिन। अगर माइकोबैक्टीरियम आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पासिन के लिए रजिस्ट हो गया ना, इसको हम बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। ये डेफिनेशन याद रखना है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कब बोलेंगे हम? जब माइकोबैक्टीरियम इज रेजिस्टेंस टू द
isoniazid and rifampicin. We call it as multi-drug resistance tuberculosis. और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस कब बोलेंगे हम? इसका डेफिनेशन देख लो। फर्स्ट, रेजिस्टेंस विद बैक्टीरिया रजिस्ट हो रहा है इधर, रेजिस्टेंस विद आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, ये तो पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में भी हो रहा था, और प्लस 1 फ्लूरोक्विनोलोन्स। कौन सा दवाई बोला था मैंने फ्लूरोक्विनोलोन्स में? ओफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लूक्सासिन, और प्लस बेडाक्विलिन और लिनेजोलेट। ये है ना कुछ चेंजेस किया हुआ है इधर, ये और ये। आरएनटीसीपी में इधर सिर्फ ये था, आइसोनायाजाइड था, रिफाम्पिसिन था, प्लस सेकंड लाइन एनी 2 सेकंड लाइन ड्रग्स था। अभी इधर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस में एनटीईपी 2000 गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस हुआ है, वो है bacteria is resistant with the isoniazid, rifampicin and 1 fluoroquinolones and plus bedaquiline and linezolate। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस डेफिनेशन। इधर थोड़ा सा साइड इफेक्ट लिख लेना। कौन सा साइड इफेक्ट? जो एक बेडाक्विलिन है ना, इसका साइड इफेक्ट होगा, क्या है इसका साइड इफेक्ट? इसका साइड इफेक्ट है QT प्रोलॉन्गेशन, QT इंटरवल इंक्रीज होगा। दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ बेडाक्विलिन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इधर से क्वेश्चन आएगा। और लिनेजोलिड का साइड इफेक्ट ये है बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार आईसीयू और वार्ड में ये लिनेजोलिड यूज करेंगे। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव ड्रग है, और इसका साइड इफेक्ट हमको याद रखना है, क्या है? बोन मैरो सप्रेशन, स्पेशली प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएगा, और ये कॉज करेगा न्यूरोपैथी, और क्या करेगा? सेरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, ये याद रखना है। हमने बताया जो एनटीईपी का गाइडलाइंस था ना, जो चेंजेस हुआ है ना ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में, वो हमने हाईलाइट किया है। और अभी जो भी आइसोनायाजाइड फर्स्ट लाइन ड्रग्स है ना, आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड एंड इथाम्बुटाल, उसका पर्टिकुलर ड्रग को लेके साइड इफेक्ट और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और प्रेगनेंसी में देना है कि नहीं देना है, और उसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उसको हाईलाइट करते जाएंगे। इधर से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इधर। इधर देखो, पहला हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनायाजाइड, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल H। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनायाजाइड? जो हमारा आइसोनायाजाइड है ना, ये इनएक्टिवेटेड रहेगा पहले। ठीक है, बाय द एंजाइम ऑफ कैटालेज पेरोक्सिडेज, दिस आइसोनायाजाइड इज एक्टिवेटेड। ठीक है, और activated isoniazid is inhibiting the mycolic acid synthesis। समझ में आ गया? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? पहले हमारा आइसोनायाजाइड इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, और बाय द एंजाइम ऑफ कैटालाइज पेरोक्सिडेज ये ड्रग एक्टिव हो जाएगा, और इट इनहिबिट्स द mycolic acid synthesis। व्हाट इज दिस mycolic acid synthesis? दिस इज द मेन component of bacterial cell wall। ठीक है, माइकोलिक एसिड इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर इसको इनहिबिशन कर दिया ना, ये हो जाएगा, बैक्टीरिया इधर मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए आइसोनायाजाइड इज ए बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, इधर से क्वेश्चन हो गया। और दिस एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द इनएक्टिवेटेड आइसोनाइज इनटू आइसो, और जो ये कैटालाइज पेरोक्सिडेज है ना, आइसोनाइज, और ये कैटालेज पेरोक्सिडेज एंजाइम है ना, ये आइसोनायाजाइड को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। ये कहां से आ रहा था? ये है कैट जी जीन एनकोड्स द कैटालेज peroxidase, and mutation in cat G gene can lead to
रेजिस्टेंस, आइसोनायाजाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? कैटालाइज पेरोक्सिडेज, ये जीन से आ रहा है, कैट जी जीन, जीन से कैटालाइज पेरोक्सिडेज आ रहा है। अगर इसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया ना, ये रिलीज नहीं होगा, ये एंजाइम रिलीज नहीं होगा, तो ये आइसोनायाजाइड एक्टिवेट नहीं होगा, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोनायाजाइड बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी है, इधर से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, कैट जी जीन म्यूटेशन कैन कॉज आइसोनायाजाइड रेजिस्टेंस, यस, ये भी क्वेश्चन है। और फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग टू गेट रेजिस्टेंस बाय द माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, रेजिस्टेंस हो रहा है इधर, ये भी क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिस्टेंस बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज द आइसोनायाजाइड, ठीक है। ये हो गया आइसोनायाजाइड। और साइड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेना। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोनायाजाइड? फर्स्ट साइड इफेक्ट इज हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और सेकंड, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी और टिंगलिंग सेंसेशन। सिनारियो बेस्ड में आ सकता है इधर, मतलब पेशेंट है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में है और पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, और व्हाट टिंगलिंग सेंसेशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग, उधर आइसोनायाजाइड मेंशन करेगा, तो आपको ठीक करना है। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा ना, तो जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी है ना, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज ए साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनायाजाइड, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है पेशेंट को। और क्यों ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है इधर, क्यों टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है पेशेंट को? ड्रग आइसोनायाजाइड promote the B6 excretion and inhibit the activation of pyridoxine। क्यों? इधर देखो, क्यों टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा था? आइसोनायाजाइड है ना, B6 मतलब पायरिडॉक्सिन को एक्सक्रीट कर रहा है और इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन। इधर क्या हो गया, कुल मिला के B6 डेफिशिएंसी हो जाएगा। B6 डेफिशिएंसी कैन लीड टू टिंगलिंग सेंसेशन। इसीलिए जब भी आपने देख लो किसी पेशेंट को आइसोनायाजाइड थेरेपी चल रहा है, तो उसके साथ B6 विटामिन B6 दवाई भी देते हैं, ठीक है। इधर देखो, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना, उसका ट्रीटमेंट ये है, एट B6 विद आइसोनायाजाइड, ठीक है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है इधर, हर लाइन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ ही जाएगा। और थर्ड साइड इफेक्ट है एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस, एंड फोर्थ साइकोसिस, फिफ्थ जीरोस्टोमिया एंड डिक्रीज द थ्रेशोल्ड, सीजर थ्रेशोल्ड। देखो, जो भी सीजर पेशेंट है ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान से देना होगा इसको, क्योंकि ये सीजर थ्रेशोल्ड का डिक्रीज कर रहा है। और जीरोस्टोमिया, व्हाट इज जीरोस्टोमिया? ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। ये हो गया आइसोनायाजाइड का साइड इफेक्ट। और आइसोनायाजाइड प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते? यस, आइसोनायाजाइड इज सेफेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इधर से भी क्वेश्चन है।